Hello everyone. Today we are going to discuss economics chapter poverty as a challenge. Poverty as a challenge. It is the second lecture of this chapter. I told in previous chapter about the poverty, how poverty measured, and in this lecture causes of poverty. Causes of poverty. Here friends, some causes of poverty here, such as rural economy, heavy pressure of population, British rule, job decline, it means unemployment, low growth rate of income, social factors, lack of proper industrialization. Here students, rural economy. Here students, India is a agricultural country. India is a agricultural country and maximum population belong to the village. Maximum population belong to the village and major population is of primary goods and major production is of primary goods. यानी जो टोटल जो मेनली प्रोडक्शन है वो प्राइमरी गुड्स से आता है और प्राइमरी गुड्स इट मींस एग्रीकल्चर. प्राइमरी गुड्स कम टू फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड हियर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर बट कंट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम ऑफ ओनली और ओनली 1/3. इट मींस कंट्रीब्यूशन ऑफ 100% in 100% only 1/3. It means 33% कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर. यानी एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है? ओनली 1/3 यानी 33%. So here students means that despite India is a agriculture country and very much backward in agriculture and agriculture output. यानी एग्रीकल्चर में जो इंडिया है वो बहुत पीछे है और उसका जो आउटपुट है वो भी बहुत कम निकल के आता है. यानी जो उसका प्रोडक्शन है वो और ज्यादा होना चाहिए. तो इसी वजह से ये रूरल इकोनॉमी जो है हमारी वो डाउनफॉल है और इससे विलेज जो पर्सन है वो क्या है? पॉवर्टी यानी गरीबी के आसपास रह रहे हैं. हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन. Dear students, India is the maximum population in second largest country in the world in population, and here the heavy pressure यानी जो population बहुत ज़्यादा है हमारी कंट्री में उसका भी बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है लोगों को. टोटली यानी जो टाइम पे जो उनकी नीडेड थिंग्स हैं वो नहीं मिल पाती, उनको जॉब नहीं मिल पाता, उनकी जो बेस है वो कम है. तो इसी वजह से क्या है जो हमारी पॉपुलेशन है वो डे टू डे बढ़ती जा रही है और उस वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें प्रेशर बढ़ता है क्योंकि इसकी जो फूड सिक्योरिटी है वो उसको बढ़ाने के लिए भी क्या है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो बड़ा प्रेशराइज हो जाती है और उनकी जो फूड सिक्योरिटी पूर्ति करने के लिए हमारे गवर्नमेंट में प्रेशर है जिस वजह से उनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है और वो भी एक पॉवर्टी का सबसे बड़ा कारण है. ब्रिटिश रूल स्टूडेंट्स इट्स द मेन फैक्टर. British rule is the main factor because India was the colony that time. यानी before the India independence यानी भारत आजाद होने से पहले जब ब्रिटिश रूल के अंतर्गत इंडिया यानी कंट्रोल था तो ब्रिटिश ने क्या किया कि इंडियन जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था उसको डिक्लाइन से कर दिया. ब्रिटिश जो इंडियन गुड्स थे कॉटन है, टी है, ऐसे गुड्स जो उनकी मेन वैरायटी थी, जो टॉप ऑफ वैरायटी थी वो अपने ब्रिटिश ले जाते थे यानी अपनी कंट्री को वो ले जाते थे और उनसे बने गुड्स हमारी मार्केट में लाके यानी हमारे इंडियन जो रेट्स थे, इंडियन जो क्लॉथ्स के रेट थे उनसे सस्ते प्रोडक्शन के रेट में यहाँ पर आके सेल कर देते थे. जिससे क्या हुआ कि इंडियन जो इंडस्ट्री थी उन पे उनका डिक्लाइनेशन होने लगा, उनका डाउनफॉल होने लगा क्योंकि इंडियन जो गुड्स थे वो थोड़े से कॉस्टली थे और जो हैंडीक्राफ्ट थे, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी उनके वर्क पे भी इफेक्ट पड़ा ब्रिटिश रूल्स के आने से क्योंकि हमारे यहाँ पर जो पीजेंट्स थे बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. तो इनकी वजह से जब हैंडीक्राफ्ट थे उनकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और ये लोगों ने क्या किया जो हमारे यहाँ पर प्लानिंग्स हुई थी यानी इंडियन जो इंडस्ट्रीज थी उनको डिस्करेज कर दिया,
उनको डाउनफॉल कर दिया, क्योंकि जब अच्छे पार्ट्स जो प्रोडक्शन था क्रॉप्स का, अच्छी क्वालिटी की जो कॉटन है या टी है वो अपने यहाँ पर ले जा रहे हैं, जो थर्ड क्वालिटी की जो कॉटन है ये जो क्रॉप्स है वो यहाँ रह रही है, तो उससे हमारी इंडस्ट्रीज कुछ नहीं कर पाती थी, जिससे कि हमारे जो ब्रिटिश रूल था बहुत बड़ा इस पॉवर्टी का कॉज बना। जॉब डिक्लाइन, यानी हमारे यहाँ पर जॉब का भी डिक्लाइन है, जॉब भी कम मिल रही है, अच्छे जो जॉब के जो सिस्टम है वो नहीं बन पा रहे हैं हमारे यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो लोग क्या हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, लोग अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है। नेक्स्ट, लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम, यानी हमारे यहाँ पर जो लोगों की ग्रोथ रेट, इनकम की जो ग्रोथ रेट है वो यानी बढ़ नहीं पा रही है, ग्रोथ रेट क्या है वो लो है, जिस वजह से कि लोग पुअर हैं यानी गरीब हैं, उनकी इनकम जब बढ़ेगी तो वो पॉवर्टी दूर होगी, तो उनकी इनकम जो है वो बढ़ नहीं पा रही है। सोशल फैक्टर्स, इट इज आल्सो मेन फैक्टर, सोशल फैक्टर्स, यानी सोशल फैक्टर्स में क्या आता है कि लाइक इलिटरेसी, यानी इलिटरेसी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी इलिटरेसी, लोग अनपढ़ हमारे यहाँ पर अब तो खैर परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है जो हमारे यहाँ पर इलिटरेसी का, यानी जो अनपढ़ लोग हैं, लिटरेसी बढ़े, लिटरेसी बढ़ तो रही है लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ रही जिस तरह से बढ़नी चाहिए। इलिटरेट पर्सन है, लार्ज साइज ऑफ फैमिली, फैमिली का बड़ा साइज होना, यानी फैमिली का बड़ा साइज होना, घर में ज्यादा मेंबर होना, एक व्यक्ति वर्क कर रहा है और 2-3 ज्यादा व्यक्ति उसकी यानी अर्निंग कर रहे हैं, अर्न नहीं कर रहा है, और जो स्पेंड है खर्च ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो ये क्या है, सोशल फैक्टर्स है। नेक्स्ट है आपका कि लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इन इंडिया, यानी मेन कॉज देयर लैक ऑफ प्रॉपर, यानी इंडिया इज अ वेरी बैकवर्ड फ्रॉम द इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हार्डली 3% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, यानी नो डाउट कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज लाइक using things such as soap, cloth, sugar, leather, any oil, etc. have developed to a large extent, but capital and producer goods industries have not any developed. हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं है, तो हम नीडिंग थिंग्स हैं वो बहुत सारी है हमारी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, उसका कमी है, जिस वजह से ये पॉवर्टी हमारे पर बढ़ती जा रही है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।